बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया। आपका चाचू भी बढ़िया। तो आज हम एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। वो टॉपिक है सांद्रता। क्या है टॉपिक? सांद्रता। और सांद्रता एक वॉल्यूमेट्रिक का यानी कि आयतनिक गणनाओं का है एक पार्ट है, एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन यदि हमें ये आ जाता है तो हम बड़ी आसानी से सवालों पर कमांड कर सकते हैं। तो ये देखना है, इसमें कुछ टर्म्स आएंगे, उस टर्म्स पर चर्चा करेंगे आज और थोड़ी सी सांद्रता पर चर्चा करेंगे। ठीक, अच्छा जी। सांद्रता क्या होती है? सांद्रता मैंने साहब इंग्लिश में लिख रखा है कंसंट्रेशन। क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। और इसे सी से डिनोट करते हैं। किससे? सी से डिनोट करते हैं। कंसंट्रेशन होती क्या है? किसी सॉल्यूशन की शक्ति, यानी किसी सॉल्यूशन में हमारे पास सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, याद रखना। सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, यानी विलयन में दो चीजें होती हैं। नंबर एक, सॉल्यूट, जिसे हम क्या कहते हैं? विलेन। और सॉल्वेंट, उसे कहते हैं विलायक। भाई सर जी ये तो साइंटिफिक वर्ड है, हमारे समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं थोड़ा सा हिंदी में लिख रहा हूं, विलेन और विलायक। विलायक ये मान लीजिए जैसे कि जल, वाटर, और विलेय मान लीजिए जैसे कि नमक, नहीं सॉल्ट। बात समझ आ रही है? हमेशा सॉल्ट जो है, जो सॉल्ट जो है वाटर में डिजॉल्व होगा। जो चीज डिजॉल्व होती है, यानी कि कंडीशन क्या है? डिजॉल्व होना। जैसे जो डिजॉल्व हो जाएगी उसे हम विलेय कहेंगे, और जो डिजॉल्व करेगा उसे हम विलायक कहेंगे। समझ में आ रही है? जो डिजॉल्व होती है वो चीज, जो चीज डिजॉल्व होती है, जैसे कि नमक डिजॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। और जो डिजॉल्व करता है अपने अंदर वो सॉल्वेंट। ये बात समझ में आ रही है? छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मान लीजिए ये 2 ग्राम है, ये ½ kg है, ½ ग्राम, चलो ½ ग्राम लीटर, चलो ½ लीटर लिखते थे, मीटर। ये ½ लीटर है, ये आधा लीटर है, और ये 2 ग्राम में इसमें घुल जाएगा। यदि ये ½ लीटर है और इसी को बढ़ाकर ये 2 किलोग्राम कर दूं तो अब तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। अब तो ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, उल्टा एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं विलेय विलायक में कोई ना कोई फर्क जरूर है। समझ में आ रही है? कभी कभी होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ये मान लीजिए, अब मैं थोड़ी सी सांद्रता पर बात करता हूं। सांद्रता मतलब है जैसे जैसे सॉल्यूशन को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे विलेय को, जैसे जैसे विलेय को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे विलेय को बढ़ाते जाएंगे इस जल के अंतर्गत, वाटर के अंतर्गत, तो कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। यानी कि ये सॉल्यूशन अजीब होता चला जाएगा। नमक बढ़ाते चले जाएंगे तो नमक की मात्रा बढ़ती चली जाएगी इस वाटर में। यदि एक सीमा दायरे से ज्यादा कर दी जाए तो नमक जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा कि नहीं कर लेगा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अंतर्गत डिफरेंस जरूर है, और हमें डिफरेंस कैसे निकालना है इस पर चर्चा करेंगे। बात सांद्रता की आती है। सांद्रता क्या है? किसी सॉल्यूशन की शक्ति। लिख लीजिए, बात में याद रखें।
यानी कि सांद्रता यह है किसी सॉल्यूशन की शक्ति को बताता है या बताती है। किसे बताती है? शक्ति को बताती है। जैसे जैसे नमक डालते जाएंगे तो नमक की शक्ति इसमें बढ़ती चली जाएगी। अर्थात हम कहेंगे कि सॉल्यूशन में जो नमक डाला गया है उसकी सांद्रता ज्यादा है। आपने कभी कभी सब्जियां खाई होंगी, घर में सब्जी खाते ही कभी कभी घर रोज ही खाते होंगे, तो उसमें होता क्या है कि जैसे हम नमक कम होता तो मम्मी कहते हैं नमक डाल दो इसमें, नमक ज्यादा हो गया, मम्मी बहुत ज्यादा नमक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? नमक कम है तो इसका मतलब कंसंट्रेशन कम है, नमक ज्यादा है तो कंसंट्रेशन ज्यादा है, नमक ज्यादा है कंसंट्रेशन ज्यादा है, नमक कम है तो कंसंट्रेशन कम है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, कंसंट्रेशन इस बात पर निर्भर करती है कि सोल्यूट उस सॉल्वेंट में कितना है, तो ये सॉल्यूशन की शक्ति को दर्शाता है। दूसरी बात क्या है कि जितना हम सॉल्यूट मतलब विलेय की मात्रा विलायक में मिलाएंगे, विलायक मतलब सॉल्वेंट में, मिलाएंगे ठीक है। ये सॉल्यूशन है वो उतना ही सांद्रित हो जाएगा, वह उतना ही सांद्रित हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कंसंट्रेटेड हो जाएगा। कंसंट्रेटेड हो जाएगा। बात समझ आ रही है? एक छोटी सी बात, एक जल्दी से कॉपी कर लीजिए। यस, अब बात करते हैं छोटी सी साइंस की भाषा में इसे कैसे कहेंगे, सांद्रता क्या है साइंस की भाषा में। अब तीसरा जो पॉइंट है उस पर ध्यान देना। तीसरा पॉइंट क्या है? यदि किसी सॉल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट में सॉल्वेंट के 1 लीटर या 1000 सीसी या 1000 ml में मिला दी जाती है सॉल्यूशन की सांद्रता कहलाती है कंसंट्रेशन कहलाती है। अब जो साइंस की भाषा आती है, आखिर यहां से हम बात करना आरंभ करते हैं। 1 लीटर में जो मात्रा मिला दी जाती है, 1 लीटर में जो मात्रा मिला दी जाती है, 1 मिलीलीटर में जो मात्रा मिला दी जाती है, 1 लीटर में जो मात्रा मिला दी जाती है, कोई मान लीजिए एक्स है, एक्स मात्रा है उसी सॉल्यूशन की और उसे हमने 1 लीटर में मिला दिया। एक्स मात्रा है, एक्स ग्राम है, ये ग्राम में मान लीजिए, और ये हमारे पास 1 लीटर है, 1 लीटर। तो हमने क्या कहा, देखा
कि एक्स को यानी कि मात्रा को हमने इसमें मिला दिया, 1 लीटर में मिला दिया, 1 वॉल्यूम में मिला दिया, वॉल्यूम 1, तो ये कंसंट्रेशन बन गई, यानी कि ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर बन गया, ग्राम प्रति लीटर बन गया। क्या हो गया? ग्राम प्रति लीटर। ये मात्रा जो मिलाई गई वो ग्राम प्रति लीटर में हमारी कंसंट्रेशन बन गई। समझ में आ रही है? जैसे जैसे ये बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे एक्स बढ़ाते जाएंगे, ये बढ़ता जाएगा, एक्स बढ़ाते जाएंगे, बढ़ता जाएगा, एक्स बढ़ाते जाएंगे, बढ़ता जाएगा, एक्स बढ़ाते जाएंगे, बढ़ता जाएगा। अर्थात हमने देखा कि जैसे जैसे हम किसी सॉल्यूट की मात्रा बढ़ा रहे हैं, क्वांटिटीज बढ़ा रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग द क्वांटिटीज इन द सॉल्वेंट, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट हम बढ़ा रहे हैं तो लगातार कंसंट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। तो एक फॉर्मूला निकल के आ गया। तो फॉर्मूला क्या आ गया कि वजन यानी कि मात्रा अपॉन आयतन, काय में? लीटर में। शर्त ये है, मात्रा काय में? ग्राम में, काय में? ग्राम में। बात समझ आ रही है? ये सीधी सीधी बात करता है। क्लियर? जहां मात्राएं कम होंगी, मात्रा का कंसंट्रेशन कम होगा, मात्रा कम होगी यानी कि वजन कम होगा, उसमें वजन कम डाला गया तो कंसंट्रेशन कम होगी। क्लियर बात समझे? छोटी छोटी बात है, ठीक बात। लेकिन यही बात थोड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। कैसे बनती है? अब हम कैसे पता लगाएं कि सॉल्वेंट कौन सा है, सॉल्यूट कौन सा है? मान लीजिए एक छोटी सी बात करते हैं, छोटा एक प्रश्न ले लेते हैं। चर्चा हमारे पास है सबसे पहले विलेय और विलायक। विलेय हमारे पास होता है सॉल्यूट और सॉल्यूट और इसे कहते हैं सॉल्वेंट। ब्लैक को कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है? क्लियर बात समझ में आ रही है? अब एक सवाल आता है हमारे सामने, क्वेश्चन है 106 ग्राम Na2CO3 को 90 ग्राम वाटर में मिलाया गया। तो विलेय कौन सा है? सॉल्यूट की कौन है और सॉल्वेंट कौन है? तो विलेय और विलायक कौन है? ये हटा देता हूं। सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है? ठीक है? यस। जरा गौर करिए, या तो 106 ग्राम दे रखा है या 90 ग्राम दे रखा है। बड़ा अजीब गरीब बात है। ये तो पानी तो कैसे मिला देंगे पानी में? 90 ग्राम पानी है केवल, और ये तो ज्यादा ग्राम है। अजीब बात है कि नहीं? हमने क्या किया? अब हमें देखना है, इस पर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड किस पर बात करता है? अब हमें इसमें सॉल्यूट एंड विलेय और विलायक ज्ञात करने हैं। तो हमने क्या किया? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के मोल ज्ञात करेंगे। मोल देखिए, मोल बराबर भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। और भार कितना हमारे पास? 106। और कार्बोनेट का कितना होता है अणुभार? 23 जो निकाल लिया था, या निकाल तुल्यांक भार निकालते सब निकाल 106 काट दिया। कितना? 1 मोल। कितना निकल के आया? 1 मोल। जरा गौर करिए, वाटर के मोल
भार बटे अणुभार, वाटर कितना 90 ग्राम, अणुभार 18 होता है, 18 पंजे 90 यानी 5 मोल। जिसके मोल ज्यादा होंगे, जिसके मोल ज्यादा होंगे वो सॉल्वेंट का काम करेगा। क्या का काम करेगा? सॉल्वेंट का, यानी विलायक का। विलायक का काम करें, यानी हर चीज को घोलने की कोशिश, सामने वाली चीज को घोलने की कोशिश, सामने वाली चीज को घोलने की कोशिश करेगा, यानी क्योंकि इसके मोल कम है। अर्थात ये विलायक है, सॉल्वेंट है, और ये सॉल्यूट है, यानी सॉल्यूट। बात समझ में आ रही है? इससे डिपेंड नहीं करता है कि यहां वजन 106 ग्राम है, यहां 90 ग्राम है, इससे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? मिटा दिया जाए। और मैं सवाल देता हूं, एक और सवाल लेते हैं। 54 ग्राम वाटर, 54 ग्राम वाटर व 3 ग्राम NaBr, तो उसमें कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट? बात में कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट, ये याद करना है। जरा गौर करिए, हमने इसके मोल निकाले, H2O के मोल कितना? भार बटे अणुभार, भार बटे क्या फॉर्मूला होता है? भार बटे अणुभार। भार में दे रखा है 54, अणुभार कितना? 18, 18 थी 54, 3 मोल। अच्छा NaBr का मोल निकाले, NaBr के मोल कितने होंगे साहब? भार कितना दिया है और कितना होता है साहब? 103। पॉइंट हटाया, 0 आ गया, 80 इसका होता है। ठीक है, निकाल लोगे 103 बटे हमारे पास 10, उससे ये काट दिया, पॉइंट हटाया, 0 लगा दिया। ठीक है, तो हमारे पास होगा 1/10 बराबर 0.1 मोल। तो जरा गौर करिए, इसके 3 मोल और इसके 1 मोल, अर्थात ये हमारे पास सॉल्वेंट का काम करेगा। ठीक है, और इसे कहते हैं विलायक, और इसे कहते हैं विलेय। सॉल्वेंट का काम समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? अब मैं कुछ होमवर्क दे देता हूं आपको। एक सवाल और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। NaOH को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सप्लाई किया गया, मिलाया गया, तो क्या बनाया? Na2CO3। एक जनरल वे में बात करता हूं मैं, कार्बन और क्या बना दिया? वाटर बना दिया। अब जरा गौर करिए, ये कह रहा है कि इसके 80 ग्राम और इसके 22 ग्राम, तो हम निकाल लेंगे। इसके ग्राम दे रखे, तो हम निकाल लेंगे। तो ये क्या होगा? 40 में से 2 मोल हो जाएंगे और ये 0.1 मोल हो जाएगा। 44 से 44 आ जाएगा, तो 0.1 मोल हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो इसका मतलब यह है, ये हमारे पास काय का काम कर रहा है? सॉल्वेंट का, और ये सॉल्यूट का काम कर रहा है। समझ में आई? भार बटे अणुभार लगाकर आप निकाल लेंगे। समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। अब ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। कुछ और प्रश्न जो घर के लिए दे देता हूं, होमवर्क ले लीजिए।
होमवर्क। आपको फाइंड करना है, फाइंड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा मात्रा लिख देता हूं। पहला क्वेश्चन 20.6 ग्राम NaBr, 136 ग्राम H2। इसमें सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? ठीक है, ये फाइंड करना है। दूसरा 58.5 ग्राम NaCl व 18 ग्राम H2। तीसरा क्वेश्चन, पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन 7.5 ग्राम KCl व 1.8 ग्राम H2। ठीक, अगला क्वेश्चन देते हैं हम तुम्हें। काफी क्वेश्चन है, सारे के सारे बोर्ड में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 3 मोल इथाइल अल्कोहल व 9 मोल H2। ठीक है, कहीं हिंदी कहीं इंग्लिश इसलिए चल रही है क्योंकि आप लोग, मैं कन्वर्ट होना चाहता हूं टोटल इंग्लिश में, क्योंकि बच्चों जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, मैं एक्चुअली उन्हीं वो बच्चों पे ध्यान दे रहा हूं। तो मोल हिंदी में लिख रहा हूं, इंग्लिश में भी लिख रहा हूं। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है ग्राम इथाइल अल्कोहल, ये सारे व 36 ग्राम जल। ठीक, और दे देता हूं, कॉपी कर लीजिए जल्दी से। ठीक हो गया, यस। अगला बात हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है 90 ग्राम जल और 4 ग्राम NaOH। ठीक, इसमें फाइंड करना है आपको। सातवां फाइंड करना है 80 ग्राम जल है व 180 ग्राम, और 180 ग्राम ही ग्लूकोज है, ग्लूकोज C6H12O6। ठीक, अच्छा जरा देखिए, यहां देखिए, दोनों बराबर हैं, तो कौन बोलेगा? ये केवल हम मूल से पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है 98 ग्राम H2SO4 व 36 ग्राम जल। जरा गौर करिए, 98 ग्राम जल तो कम है, तो जल कैसे खोल लेगा? लेकिन नहीं, पता चलेगा हमारे उसी से मोल से। क्लियर, यस। तो इस तरीके एक और क्वेश्चन है हमारे पास। नौवां क्वेश्चन है 36 ग्राम जल व 58 ग्राम
एसीटोन, CH3COCH3। ठीक, तो ये हमारे पास है, ये क्वेश्चन से देखो, यहाँ एसीटोन ज्यादा है, ये कम है। अब कौन बोलेगा, कौन सॉल्यूट होगा, कौन सॉल्वेंट होगा? तो एक नोट टाइप में जल्दी से कॉपी कर लीजिए, एक नोट टाइप में लास्ट में लिख देता हूं मैं कि आपको करना क्या है। नोट टाइप में नोट, जिस पदार्थ के मोल अधिक होंगे, मोल अधिक होंगे, हाँ, वह सॉल्वेंट का कार्य करेगा। ये याद रखना है, ठीक है? ये नोट टाइप में जल्दी से कॉपी कर लीजिए और फिर हम बात करेंगे अब सांद्रता। क्लियर? नमस्कार, आदाब, खुश रहिए, बढ़िया।